एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बोर्ड एग्जाम से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न और हल करेंगे। यहाँ पर दो सवाल हमने लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल जो होते हैं वो 6 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित नए नए सवाल रोज़ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें संख्या बतानी है कि वह कौन सी संख्या है जिसको हम पलट दें और योग कर दें तो 66 आ जाए। चलिए अभी इसका आंसर लेकर आते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे कि माना वह संख्या 10x + y है, यानी इकाई का अंक हमारा y है और दहाई का अंक जो x है उसके साथ हम दहाई का अंक भी लिखेंगे, 10x लिखेंगे। नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर संख्या मान लिया है, माना वह संख्या 10x + y है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों से जो बनी एक संख्या है। तो 2 अंकों से बनी संख्या 10x + y है। उसके बाद उसके अंकों को पलटने पर, यानी अंकों को हम पलट देते हैं, इकाई वाला हम दहाई के साथ कर देते हैं और दहाई वाला अंक इकाई के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को हम जब पलटेंगे तो 10 के साथ हमारा y हो जाएगा और x जो यहाँ पर दहाई में था वो इकाई की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x + y था, जब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x। चलिए एक बार पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंकों से बनी संख्या यहाँ पर 10x + y। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो 2 अंकों से बनी संख्या यहाँ पर हमने माना हुआ है 10x + y, 10x + y एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हमें यहाँ पर 10y + x ये संख्या हुई। और यहाँ पर लिखा योग, तो इनका हम योग कर देंगे, अर्थात प्लस बराबर कितना है 66 है। तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था उसी के अनुसार हमने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है। अब इसे थोड़ा हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 10x और यहाँ पर एक ही x, ये 10x में एक x जोड़ेंगे 11x हो जाएगा, प्लस 10y में एक y जोड़ेंगे 11y और इधर 66, 11 यहाँ 11 तो 11 कॉमन ले लेंगे, x + y बचेगा और इधर 11 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + y, ब्रैकेट में x + y और बराबर 66। इसे काट देंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए आगे अब प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ तक हमने प्रश्न पढ़ा था। आगे यहाँ पर दिया गया यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर यहाँ पर, तो संख्याएं यहाँ पर हमने x और y यहाँ पर मान रखा है। तो उन्हीं का अंतर कितना है 2 है। अंतर का मतलब घटाना होता है। यहाँ पर दिया गया अंतर 2, तो x - y बराबर 2, ये यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिया है। तो x - y बराबर 2। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे हल करते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पर x - y बराबर 2, ये हमारा समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हम चाहे तो जोड़ दें या फिर घटा दें, दोनों प्रकार से ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 देख पा रहे हैं, यहाँ पर x + y है यहाँ पर और बराबर 6। दूसरा समीकरण यहाँ पर x - y
बराबर कितना है 2। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे जोड़ा है, चलिए जोड़ देते हैं। तो ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह जो होते हैं परिवर्तित नहीं होते हैं। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो प्लस का ये x, ऊपर प्लस का x 2x हो जाएगा, माइनस का y और ऊपर प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 6 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 चौके 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में हम रख देंगे, वहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, चलिए यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 क्या है। x प्लस वाई बराबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समीकरण 1। x के स्थान पर हमें 4 रख देना है, प्लस y बराबर 6। हमें y का मान चाहिए तो y को यहीं पर रोकेंगे, इस 4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 6 में 4 2 बचेगा, तो y का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संख्या, यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वह संख्या 10x प्लस वाई बराबर, यहाँ लिखेंगे 10 लिखेंगे, और x के स्थान पर x का मान रख देंगे 4, प्लस y के स्थान पर y का मान यहाँ पर कितना है 2, ये 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो 10 चौके 40 और प्लस ये 2, ये कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर ये 42 इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये पहला सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2 इसे हल करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं सवाल पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। तो यहाँ पर हम पहले 2 सम संख्याएं यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 2 है। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो साथियों यहाँ पर हमने 2 क्रमागत धन सम संख्याएं यहाँ पर मान लिया है x, x प्लस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 2 क्रमागत जो धन सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 340 है। उनके वर्गों का योग कितना है 340 है। 2 धन संख्याएं हमने x, x प्लस 2 यहाँ पर मानी हुई हैं। चलिए इनका वर्ग कर देते हैं। इनके वर्गों का योग हमने वर्ग कर दिया, योग यहाँ पर योग का मतलब प्लस कर देते हैं, बराबर कितना है 340 है। चलिए अब आंसर आ जाएगा, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 2 और बराबर 340। आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस और ये 4 बराबर उधर 340। अब इस 340 को इधर लाएंगे, उधर ये प्लस में ही इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस का 340 हो जाएगा और ये प्लस का 4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर माइनस का 340 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर तो माइनस का 340 प्लस का 4, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का कितना बचेगा 336। दोस्तों 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सम संख्या। चलिए इसे 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 2x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 1 के 2, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 1 बचेगा 16, 2 8 16। तो 336 का आधा कितना हो जाएगा 168। 2 से भाग देने का मतलब
दी गई संख्या का आधा। यहाँ पर 0 है, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 168 बराबर 0। अब दोस्तों हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड, क्योंकि चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में कितना है 168। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 168 चाहिए। और इसके बगल में माइनस, घटाने पर कितना चाहिए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो घटाने पर x का गुणांक कितना है 2, घटाने पर हमें 2 चाहिए। यानी ऐसी दो संख्याएं लेना है हमें जिनका हम आपस में गुणा करें तो हमें 168 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं में से हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यहाँ पर यदि हम 14 का गुणा 12 से करते हैं तो हमें कितना मिलता है 168। उसके बाद यदि हम 14 में, यानी बड़ी संख्या और 12 छोटी संख्या, 14 में हम 12 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 12, और 168 के गुणनखंड क्या होंगे, 14 गुणे 12, ये हम लिख सकते हैं 168 के स्थान पर। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या था, 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 14 माइनस 12, फिर ये x लगाएंगे और माइनस का 168 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से होगा तो 14x, फिर माइनस लगाएंगे, 12 का गुणा x से होगा तो 12x, फिर ये माइनस 168 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ देखेंगे कामन क्या है तो x यहाँ x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14, x यहाँ से हट जाएगा, एक x यहाँ से भी हट जाएगा तो x प्लस 14, माइनस यहाँ तो माइनस कामन ले लेंगे। दोस्तों 168 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 168 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ देख पा रहे हैं, 168 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 14 गुणे 12। तो 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो यहाँ पर 12 कामन हो जाएगा, 12 यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस था हमने कामन ले लिया तो प्लस बचेगा, 12 हट जाएगा तो क्या बचेगा 14 बराबर 0। यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं x प्लस 14, ये फिर से कॉमन है, यानी ये फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पर फिर से ये 2 बार है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्थानों पर हैं। तो x प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये x बचा माइनस ये 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 14, एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दोनों मान जो है वो 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, यानी ये भी मान 0 के बराबर है और ये मान भी 0 के बराबर है। तो x बराबर, ये इधर प्लस में है, बराबर की उस तरफ ये माइनस का 14 हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस में है इसलिए ये मान जो है वो अमान्य है। यहाँ पर इसे जब हल करेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये दोस्तों करेक्ट है, ये आंसर सही है क्योंकि ये प्लस में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर 2 क्रमागत धन सम संख्याएं x कामा x प्लस 2 मानी हुई थी। तो x के स्थान पर कितना 12 कामा x प्लस 2, दूसरी क्रमागत जो धन सम संख्या थी x प्लस 2, तो x के स्थान पर हमें 12 प्लस 2, तो यहाँ पर 12 कामा और दूसरी संख्या 12 2 14, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।